अब देखना ये है कि तुम्हारे होने वाले ससुर जी क्या दांव खेलते हैं। अगर उन्होंने बाबा से बात कर ली ना तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पत्ते फोल्ड कर दिए और तुम मेरे भाई प्यार की गेम जीत गए हो। और अगर उन्होंने बात नहीं करी तो फिर तो उसका मतलब यही हुआ कि उनके दिमाग में कोई और ही चाल चल रही है। जल्दी चल, पापा ने देख लिया ना। इन दोनों को तो देख के ही लग रहा है कि उन्हें पक्का कोई कांड करने जा रहे हैं। भाई फटके 56 हो रही है, बात बिगड़ गई और उन्होंने मना कर दिया तो देखेंगे। अरे रुक जाओ तुम दोनों। भाई सुबह सुबह काम मुंह छुपा के भाग रहे हो तुम दोनों। मिलके क्या मिलने। अच्छा, तुम अगर बकाया बिल वसूलने जा रहे हो तो धीरू को काहे ले जा रहे हो अपने साथ? और धीरू, तुम अगर कॉलेज जा रहे हो तो इसे काहे ले जा रहे हो अपने साथ? अब कुछ तो ठीक नहीं है। कहाँ चल रहा है? कहाँ ले जा रहा है तुम्हें? कहाँ छुपा रहे हो हमसे? बाबा नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं। वो हम तो कॉलेज जा रहे थे और इन्होंने कहा इनको मिल जाना, इनको देर हो रही है, तो रास्ते में कहीं ड्रॉप करने के लिए बोला, तो हमने सोचा ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं इनको उतार दे। उठो तो थ्रो ना यार, तुम्हारे चक्कर में हम बंद करो अपना ड्रामा, निकलो यहाँ से। चलो चलो। अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी दे दीजिए खाना। अरे हम ला तो रहे थे थाली। अरे कोई बात नहीं, आपके पास बैठ के खा लेंगे। वैसे एक बात बताएं, जब भी आंसू और केतु इस धीरज के साथ में कोई काम करते हैं ना, हमें बहुत घबराहट होती। क्यों? क्योंकि कहा है ना कि ये धीरज ना बहुत ही झोलर और बहुत ही लफंडा किस्म का इंसान है। अबे अपनी होने वाले ससुराल पहुंचते ही तुम्हें हिचके शुरू हो गई? हाँ, कंट्रोल। अरे नहीं भाई, शायद पापा मैं याद कर रहे होंगे। जब भी हमें हिचकी आती है ना तो पापा मैं याद कर रहे होते हो। हिचके बंद करो, भाभी आ रही है। देव, एक काम करते हैं ना, धीरज को ना हम उसके असली माँ बाप के पास लौटा देते हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम उसको गरियाते हो ना, ऐसे लगता है कि वो हमारी संतान तो है ही नहीं, किसी और की संतान है। हम तो बस उसे पाल रहे हैं। अरे उसको गरियाए नहीं तो फिर क्या करें बताओ? क्या करें उसका? सिर्फ एक ही है जिसने हमें इतना परेशान करके रखा हुआ है। सच। तुम लोग आ गए। मम्मी पापा को साथ रखना चाहिए था ना, रास्ता भटक गए तो। भाभी वो मम्मी पापा नहीं आ रहे, हम दोनों ही आए हैं। क्या मतलब? मम्मी पापा नहीं आ रहे? तुम दोनों उनके बिना यहाँ क्या करोगे? क्या चल रहा है? कि तो क्या प्लान है? प्लान है जाके तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने का। मम्मी पापा तो आ नहीं रहे, इसलिए हम दोनों ही आए हैं बात करने। हमारे मम्मी पापा ना तुमसे बात नहीं करेंगे, जूतम नात करेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी की बात करने आ रहे हो अपने छोटे भाई को लेकर? कोई तौर तरीका होता या नहीं? या फिर जब मूड किया जिसके साथ भी टहलते घूमते आ गए रिश्ते की बात करने? अरे भाभी हम अभी तुम्हारे भाभी नहीं बने हैं, और अगर यही हरकतें रही ना तो कभी बन भी नहीं पाएंगे। देखो हम बात। नर्मदा, नर्मदा, कौन है लोग? क्या काम है भाई? कौन हो तुम लोग? वही रुकिए। केतु, घबराओ मत तुम। लेट्स डू दिस, बात करते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते। हमारा नाम है धीरज महादेव और ये हमारे भाई हैं केतन महादेव। नाम छोड़िए, काम बताइए। वो अंकल हमने सुना है कि
आपकी बेटी की शादी है ना? हाँ, आप लोगों ने देर कर दी है क्योंकि हमने कैटरर, डेकोरेटर और डीजे बुक कर लिए हैं। आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे, हम डीजे वाले नहीं हैं, हम तो यहाँ अपने बड़े भाई के लिए आए हैं। वो क्या है ना, हमारे बड़े भाई आपकी बेटी से प्यार करते हैं। आपकी बेटी भी करती है हमारे भाई से प्यार? I'm सॉरी अंकल, क्या हम लोग अंदर बैठ के आराम से बात कर सकते हैं? अंकल आप गलत मत समझिएगा, हम लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं। वो महादेव, आपने उनका नाम सुना होगा? हम दोनों उन्हीं के बेटे हैं, वो महादेव एंड सन्स राइस मिल वाले, शायद आप उन्हें जानते हैं। अंदर आइए। ओके। ये दोनों जंबूरे बिना टिकट एंट्री कहाँ मार रहे हैं? किसके घर में घुस गए हैं? तुम और तुम्हारे परिवार का इतिहास मुझे अच्छी तरह से पता है। माई और हमारे परिवार का इतिहास? रमेश बाबू, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, तुम बिना माँ बाप के अनाथ हो और जिस घर ने तुमको पाला पोसा, पनाह दी, रोटी दी, तुमने उसी घर की बेटी को फंसा लिया। आज से 20 साल पहले इस बिल के लिए मैंने आपको लोन दिलवाया था, लेकिन आज मेरे घर में तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को फंसा रहा है। ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जैसे परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता मैं कभी नहीं होने दूंगा। रमेश बाबू, बहुत एहसान है आपके हम पर, इसलिए हम आपकी सारी खरी खोटी सुन रहे हैं। हमारे घर पे, हमारी मिल पे जब भी कोई मेहमान आता है तो वो हमारे लिए भगवान की तरह होता है। अपने भगवान की इज्जत करना हमारे संस्कार हैं, इसलिए अब आपसे विनती कर रहे हैं, मर्यादा को मत लांघिए। यदि आप मर्यादा लांघेंगे तो हम फिर अपने सारे संस्कार भूल जाएंगे। अच्छा, संस्कार हैं तुम्हारे पास? माफ करना, मैंने तुम्हारे बेटों में ये संस्कार नहीं देखे। वो एक नंबर के आवारा, लफंगे, भले घर की लड़कियों के पीछे भागने वाले और फिर बिन बुलाए घर में आ धमकते हैं। महादेव, अगर तुमने अब भी अपने सुपुत्र को काबू में नहीं किया तो मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। बेशक हम भले घर के लोग हैं, लेकिन हमारी पुलिस से लेकर बाहुबागियों तक सबसे पहचान है हर जगह। साहब, पुलिस और बाहुबलियों की धमकी किसे दे रहे हैं आप? कैसे आप? ये हमारे और रमेश बाबू के बीच की बात है। चुप हो जाइए आप, हो जाइए यहाँ से। और बाकी सबको भी बोलिए कि अपना अपना काम करें। आपसे वादा करते हैं रमेश बाबू, आज के बाद हमारे लड़के आपके परिवार से और आपकी बेटी से हमेशा दूर रहेंगे। कोई नहीं आएगा आपके आसपास। और जो हमारे बेटों ने किया है उसके लिए हाथ जोड़कर हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर दोबारा तुम्हारी तरफ से इस तरह की हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं अगली बार अकेला नहीं, पुलिस को साथ में लाऊंगा और हम तुम्हारे बच्चों की बारात निकालते हुए यहां से लेके जाएंगे, याद रखना। मेरी बेटी नर्मदा और आपके बेटे केतन का रिश्ता, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये बात कहने के लिए आपके सुपुत्र मेरे घर आए थे आज। मैं उसी की बात कर रहा हूँ और वो अपने छोटे भाई धीरज के साथ आया था। मेरे घर में तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को फंसा रहा है। क्या लगता है तुम्हें?
अभी तक हमारे होने वाले ससुर जी ने पापा से बात कर ली होगी ना? तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने अपनी बेटी की सगाई 2 दिन बाद फाइनल करी थी, लेकिन जो पत्ते हमने फेंके हैं ना, उससे पूरा गेम पलट गया है। अब देखना ये है कि तुम्हारे होने वाले ससुर जी क्या दांव खेलते हैं। अगर उन्होंने बाबा से बात कर ली ना, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पत्ते फोल्ड कर दिए हैं और तुम मेरे भाई प्यार की गेम जीत गए हो। और अगर उन्होंने बात नहीं करी तो फिर तो उसका मतलब यही हुआ कि उनके दिमाग में कोई और ही चाल चल रही है, और फिर तुम्हारा प्यार भगवान भरोसे ही है मेरे भाई। अरे यार पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। वैसे ही ना हमारी ये मोहब्बत की इकोनॉमी चरमरा रही है, और तुम ऐसी बातें करके हमारा हौसला और डाउन कर रहे हो यार। माफ करना, मैंने तुम्हारे बेटों में ये संस्कार नहीं देखे। वो 1 नंबर के आवारा, लफंगे, भले घर की लड़कियों के पीछे भागने वाले, और फिर बिन बुलाए घर में आथमकते हैं। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तब तो मैं अगली बार अकेला नहीं, पुलिस को साथ में लाऊंगा, और हम तुम्हारे बच्चों की बारात निकालते हुए यहाँ से लेके जाएंगे। याद रखना। केतन! हमारी 25 साल की तपस्या पूरी होने वाली है। महादेव के घर पहले तांडव होगा, फिर मातम। मिठाई बांटने की तैयारी करो यश। केतो! पापा? केतो! देव, क्या हुआ? इस वक्त घर में हीरू और केतु कहाँ है? लेकिन देव, हुआ क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे बेइज्जती का कंटाप खा कर आए हैं हम, इसलिए ऐसी हालत में है। बताइए कहाँ हैं दोनों? हीरो! केतु! कमरे में। कमरे में? लेकिन हुआ क्या? वही जो नहीं होना चाहिए था। हम कहे थे ना, इस घर में कुछ अलग हो रहा है। हमारा अंदेशा बिल्कुल ठीक निकला। हम कह रहे हैं विद्या, बाबा, हमारे बेटों ने कांड कर दिया है, कांड। बाबा हम बताते हैं आपको। चुप! हम तुमसे बात नहीं कर रहे ना, इससे बात कर रहे हैं। चुप! पापा, पापा, हटाओ! देव बस। हमें लगता था तुम्हारा भाई आवारा है, लेकिन तुम, अरे देव, तुम तो इसके भी कान काटे हो। पापा ने